नमस्कार। इस वीडियो का टाइटल है सेंट्स जेल्ड इन पोस्को, अलर्ट मेन एंड बॉयज। तसल्ली से पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए। कोई नई बात नहीं बताने जा रहा हूं। अलर्ट लिखा हुआ है ना, तो अलर्ट जो है उसको आप प्रिकॉशन भी मान लीजिए। ये 5 संतों को जो जेल हुई या जिन पर पोस्को लगा, और वो कितने स्पिरिचुअली रिच थे और बाहरी दुनिया की माने तो पॉलिटिकली पावरफुल भी थे। वो जो भी थे, नोन थे, फेमस थे, उनके फॉलोअर्स थे। आपके हैं क्या? तो आपको तो ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। जिसके पास जितना होगा उतना ही लूटेगा, और जब आपका मोरल्स लूट जाएगा, जब आपका कैरेक्टर्स खत्म हो जाएगा तो आदमी खत्म। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला संत जिनका नाम है राघवेश्वरा भारती। ये रामचंद्रपुरा मठ है, कर्नाटक के जिला शिमोगा में। उसके प्रमुख संत हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग कम जानते होंगे, लेकिन साउथ इंडिया में ये बहुत ही स्पिरिचुअली रिच संत हैं। बहुत नाम है इनका। सेव द कैटल को लेकर के जो इन्होंने एक नई दुनिया दी है, एक सनातन को एक मजबूती दी है, काबिल तारीफ है। अब जो देश के बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, आप जब हम इनके बारे में हम बात करते रहेंगे, आप इनकी तस्वीर देखते रहिए। सबके साथ इनकी तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से लेकर के आपके नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर के योगी जी से लेकर के, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक प्रमुख पिलर रहे हैं सनातन धर्म के, ये माने जाते रहे हैं, और इनका एक अलग रुतबा रहा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इन पर भी पोस्को लगा। पोस्को तो आप सब जानते होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल असॉल्ट्स एक्ट जो बना 2012 में, और बड़ा ही खतरनाक एक्ट बना। और इसमें क्या है कि जो विक्टिम्स जो कहती हैं, जो बाहर निकल के आती हैं, उनका बयान ही काफ़ी होता है। लेकिन आपको आज के इस वीडियो में आपको बताते चलेंगे। आप समझिएगा, ये पोस्को सिर्फ माइनर वाली बात नहीं है। जैसे इन्हीं के केस में, राघवेश्वरा भारती के केस में, एक तो 27 साल की सिंगर थी, उनका नाम क्या लूँ, आप नेट पे सब हैं। अब उन्होंने शिकायत कर दी थी। ये इनके राम कथा टीम की मेन सिंगर थी। 2010 में उनको ज्वाइन किया, और उसने 2014 में शिकायत की कि 2011-12 में इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। उन्होंने शिकायत इसीलिए की कि जब वो 2 बच्चों की माँ थी, ग्रोइंग चिल्ड्रन बच्चियाँ थी उसकी, तो उनको लगा कि वो जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, वो कुछ ठग रही हैं, धोखा दे रही हैं। उनको उनके साथ जो हुआ वो कहना चाहिए था। खैर, और दूसरा था कि एक 2006 में असॉल्ट हुआ था, उसमें 15 साल की थी। दूसरी थी जो 25 साल की थी 2013-14 में। 2006 में उनके साथ असॉल्ट हुआ था, जबकि वो 15 साल की थी। तो उस हिसाब से देखिए, ये कानून बना पोस्को, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, जो कानून है 2012 बना, और इन्होंने केस किया 2014 में, और कहा कि 2006 में मेरे साथ, 2006 में मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उस समय वो माइनर थी, तो भी पोस्को लग सकता है। समझ सकते हैं ना? आप समझिए ये क्या कानून है, कैसे होता है। तो सीआईडी ने चार्ज जो लगाया इनके ऊपर, 376(2)F लगाया, 376(2)N लगाया, 508 फॉर डिवाइन डिस्प्लेजर एक्ट लगाया। तो उसका जो सिटी कोर्ट था, उसने राघवेश्वरा भारती जी को दोष मुक्त कर दिया। नो एविडेंस टू प्रूव चार्जेस, नहीं हुआ। ठीक, अपील गया हाई कोर्ट में। आपको एक बहुत बड़ी बात, या एक ऐसी बात बताऊं कि भारत में कहीं और किसी महात्मा साधु संत के केस में ऐसा नहीं हुआ। 10 हाई कोर्ट के जजों ने इनके केस को सुनने से मना कर दिया। कि उनकी बेटी जो विक्टिम थी, जिन्होंने केस किया था, उनकी बेटी दोनों क्लासमेट थी। एक ने कह दिया था कि वो जो केस है उनको, वो दूसरा केस भी सुन रहे हैं, वो दूसरे चल रहा है, तो हमारी जगह मैं नहीं सुनूंगा। तीसरे ने कह दिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। एक ने कह दिया मैं तो इनका भक्त रहा हूँ, तो मैं कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा। और ऐसे ही करके, मतलब
10 जज, हाँ एक जो मुस्लिम जज थे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया, नहीं मैं नहीं सुनूंगा किसी संत के केस को, मुझे इसमें दम नहीं लगता, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बिना किसी रीजन दिए नहीं सुना। तो ये राघवेश्वर भारती एक ऐसे संत रहे हैं जिन पर की पोस्को लगा और उनको बेल मिल गया था, हाई कोर्ट से बेल मिला था और सिटी कोर्ट द्वारा फ्री हुए थे, अभी भी अपील में केस है और इनके ऊपर मोटिव क्या रहा होगा उस पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी बहुत लंबी चले जाएगी बात। चलिए, दूसरा संत है शिव शंकर बाबा। ये शिव शंकर बाबा के जो है मॉर्निंग विजडम करके अपने उनके यूट्यूब पर जाइएगा ना तो इनके जो गोल्डन स्पीचेज हैं बड़े बड़े हैं। ये फाउंडर थे सुशील हरि इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल का चेन्नई में। ये अरेस्ट हुए 2021 की बात है चित्तरंजन पार्क से दिल्ली में, भागू के आए होंगे, केस मुकदमा हो गया। तो ये इनके पीछे पोस्को कैसे लगा? तो इनका जो स्कूल था सुशील हरि इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें जो बच्चियां पढ़ती थी कभी, उन लोगों ने एक ने सोशल मीडिया पे लिखा कि दे वेर इंटॉक्सिकेटेड एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय शंकर व्हेन दे वेर स्टडीइंग इन स्कूल। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तब उनके साथ ऐसी घटना हुई, और कोई बड़ी घटना हुई छोटी घटना हुई तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने लिखा कि वो किस करते थे, हग करते थे। तो ये 376 पर इनका मतलब आरएपी जैसा कोई नहीं था, लेकिन पोस्को कहता है सेक्सुअली असल्ट भी पोस्को में है। तो जब एक बार एक लड़की ने कह दिया तो दूसरी तीसरी चौथी पंप हो गया। इन पर जो केसेज लगे 354 है ना, ये है आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी, 363 किडनैपिंग का तो मुझे नहीं लगता लगा, 365 रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट और तमिलनाडु प्रोहिबिशन हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2002 लगा और पोस्को लगा। अरेस्ट हैं, अंदर में ही है नहीं। ये है शिवामूर्ति मुरुगा, मैं ये हमारे चैनल पे होगा, चीफ ऑफ मुरुगा राजेंद्र मठ के लिंगायत संत हैं शिवामूर्ति मुरुगा शरणारू। तो डिटेल है उस पर, अभी मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना बता दूं कि शिवामूर्ति जब मुरुगा राजेंद्र मठ के चीफ बने तो इनके साथ एक एसके शिवारामन थे, उनको बनना था, तो उनको किसी से मोहब्बत हो गई तो वो नहीं बन पाए, तो मठ इतना बड़ा मठ हाथ से चला गया। बाद में वो उसी मठ के कार्यकर एम्प्लॉय हो गए, अधिकारी हो गए, फिर उन्होंने कुछ कॉरपोरेट टाइप का कुछ बनाया, कुछ तो सिग्नेटरी अथॉरिटी कुछ टीम बना के ले ली, और बाद में एमएलए का भी चुनाव लड़े, एमएलसी के भी लड़े, और मठ के रुपयों का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया। तो जो शिवामूर्ति मुरुगा थे उन्होंने क्या किया, उनको हटाना पड़ा क्योंकि और भी सारे रास्ते थे। तो 2007 में हटाए, फिर 15 साल बाद वो वापस आए उसी मठ में। क्यों आए भगवान जाने, सिर्फ 3-4 महीने रहे फिर गायब हो गए। जैसे ही वो गायब हुए इन पर एक के बाद एक केस मुकदमे सब लगने लगे, वो लंबी कहानी है जो उसमें है। अरेस्टेड हैं, इतने बड़े संत हैं, इनका भी जो बड़े से बड़े लोगों के साथ इनके भी रिश्ते रहे, स्पिरिचुअली रिच रहे हैं। लिंगायत सड़कों पे आ गई थी, लेकिन क्या होता है, कानून बना दिया हो तो आप सनातन धर्म हो, भगवाधारी हो, तो जिसको मौका मिलता बलात्कारी कह ही देता है, तो आप भी अंदर हो। सोचते चलो, अब मैं कंपैरिजन करते बताओ इतने बड़े बड़े लोग किस केस में अंदर हैं, ठीक है, और किस लिहाज से हैं, वो उनका जो सराउंड्स बना, जो उनको गिरफ्तारियां हुई वो किस लेवल पे जाके हुई, कितना पावरफुल लोग रहे होंगे, या कानून ऐसा कैसे बना, ये देखना है। स्वामी नित्यानंद को तो सब जानते ही हैं। स्वामी नित्यानंद के बारे में जो एक से गंदी गालियां हैं नेट पे उपलब्ध, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कोई नहीं बताता कि इनका पोटेंसी टेस्ट हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था, डॉक्टर थे पर डिटेल है सब कुछ, कोई नहीं बताता कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो आपको पुरुष बनाता है, वो इसका लेवल इतना कम था कि जो 1 साल के बच्चे का भी नहीं होता। किसी ने दिखाया नहीं। वो आदमी 1000 तरह के पाप कर सकता है, मैं मान सकता हूं, या कोई भी मान सकता है, लेकिन वो आदमी सहवास करने की बात सोच भी नहीं सकता, उसके अंदर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कहते हैं उसने योगा से ये हासिल किया हुआ है।
आज कैलासा में हैं वो, जहाँ भी हैं, और हिंदू राष्ट्र की घोषणा की हुई है। लेकिन उन पे जो आरोप लगा स्वामी नित्यानंद पे, वो निहायत ही गलत था, क्योंकि ये मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो चुका है। और वो जो वीडियो जो उनका वायरल हुआ था वो मॉर्फ्ड था, वो एडल्टरेटेड था, वो भी साबित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था। और अंत में संत शिरोमणि आसाराम बापू के बारे में क्या बताऊं मैं, सिर्फ उनके बारे में इतना मैंने कहा है, सुना है। चूँकि अभी 5 संतों के नाम लेने थे, तो उनका नाम तो लेना ही लेना था। फिर उनके बारे में सिर्फ 2 बात कहना चाहूँगा कि उन पर जो पोस्को लगा उसके लिए 0 FIR हुआ। 0 FIR क्या होता है मैं ज़रा बता दूं कि वो जो लड़की जिसने आरोप लगाया था संत शिरोमणि आसाराम बापू के ऊपर, वो पढ़ती थी छिंदवाड़ा के गुरुकुल में, और वो घटना घटी जोधपुर के आश्रम में। उसके हिसाब से उसका घर था शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में, और वो उसने अपनी वो रिपोर्ट लिखाई दिल्ली में, जहाँ न उसका परिवार का कोई था, न रिलेटिव था, न कुछ था, और वो भी रात के 2:45 में उसकी रिपोर्ट लिखाई गई। अब आप समझ लो कि इस घटना में कितना फैब्रिकेशन है और ये कैसे हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। और सबके सब जितने भी संत थे, सबके सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, कन्वर्जन के खिलाफ रहे हुए हैं, और जैसे गौ सेवा और अपने धर्म में, आचार में, विचार में, व्यवहार में रहने वाले, सनातन प्रकृति से जिंदगी को जियो, ऐसे उपदेशक सब रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपका विश्वास जिस संत में है, जिस परंपरा में है, जिस गुरु में है, बनाए रखिए। और ये जो उन पे आरोप लगे हैं वो जाली हैं, साजिश है, फ्रॉड है, इस बात को मानिए और सतर्क रहिए, ये कहने के लिए आया हूँ। क्योंकि जितने भी अपराध के कानून थे वो सब बने हुए हैं, फिर इस कानून की जरूरत क्यों हुई? ऐसे कई कानून बने हैं जिस पर मैं बात करता रहता हूँ। आप आदमी हैं, आप पुरुष हैं, तो आप खतरे से घिरे हुए हैं, इस बात को मानिए, संभल के चलिए, जब तक कि कहीं कोई पुरुष आयोग नहीं बन जाता, पुरुषों की कोई सुनने वाला नहीं हो जाता। अपने संतों के साथ बने रहिए, अपनी आस्था को कायम रखिए, उसे पुख्ता सुदृढ़ बनाए रखिए। हरिओम।